क्या आपने कभी किसी को अपने किसी बड़े सपने के बारे में बताया है और ध्यान दिया कि उसके बाद क्या हुआ? कई बार ऐसा होता है जब हम अपने सपनों के बारे में, अपने आने वाले काम के बारे में बहुत ज़्यादा बोलने लगते हैं और उन्हें पूरा करना हमारे लिए और भी मुश्किल हो जाता है। आज मैं आपको एक ऐसी ही घटना बताने वाली हूँ। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक युवक रहता था। मोहन के सपने बहुत बड़े-बड़े थे। हर सप्ताह उसके मन में एक नया विचार आता, कुछ नया करने की योजना बनाता। एक दिन उसने सोचा, गांव में एक बड़ी सी दुकान खोलूं। अगले सप्ताह सोचने लगा, मिट्टी के सुंदर बर्तन बनाना सीखूंगा। कुछ दिनों बाद सोचा, एक सुंदर घर बनाऊंगा। लेकिन मोहन की एक बड़ी अजीब भी आदत थी। जब भी कोई काम शुरू करता, शुरू करने से पहले ही पूरे गांव को बता देता। एक दिन बाजार में पहुंचा और जोर जोर से बोला, मैं इस गांव की सबसे बड़ी और सबसे अच्छी दुकान खोलने वाला हूँ। देखना, मेरी दुकान पर सबसे ज्यादा लोग आएंगे। गांव के लोगों ने उसकी बातें सुनी। कुछ ने तालियां बजाई, कुछ ने उसकी तारीफ की और कुछ शुभकामनाएं देने लगे। मोहन को तो बहुत अच्छा लगा। उसे लगा जैसे उसकी दुकान खुल ही गई हो। उस रात बहुत खुश होकर सो गया। लेकिन अगली सुबह जब वास्तव में उसका काम शुरू होने वाला था, उसका उत्साह गायब हो चुका था। सोचने लगा, आज नहीं कल से शुरू करूंगा। एक दिन बीत गया, दूसरा दिन आया और इस तरह करते करते कई दिन बीत गए। मोहन ने दुकान शुरू करने के लिए कुछ भी नहीं किया। कुछ दिन के बाद उसके मन में एक नया विचार आया। उसने गांव के चौक में लोगों को इकट्ठा करके कहा, अब तो मैं मिट्टी के सबसे सुंदर बर्तन बनाना सीखूंगा। मेरे बनाए बर्तन पूरे गांव में प्रसिद्ध होंगे और केवल इसी गांव में नहीं, बल्कि दूर दूर के नगरों तक मेरे बर्तन जाया करेंगे। हर कोई उन्हें खरीदना चाहेगा। लोगों ने फिर उसकी तारीफ की। कोई बोला, बहुत अच्छा विचार है। किसी ने कहा, तुम सफल होंगे। मोहन फिर से खुश हो गया। लेकिन कुछ दिनों के बाद उसका उत्साह फिर से खत्म हो गया। उसने मिट्टी को हाथ तक नहीं लगाया। कई साल बीत गए। मोहन हर बार अपने नए सपनों की घोषणा करता। लोग उसकी बातें सुनकर तारीफ भी करते, लेकिन उसके हाथ हमेशा खाली रहते। धीरे धीरे तो मोहन खुद भी परेशान रहने लगा। सोचने लगा, हर बार कुछ बड़ा करने का सपना देखता हूँ, फिर भी कुछ नहीं हो पाता। एक दिन की बात है, शाम का समय था। गांव के पुराने कुएं के पास अकेला बैठा था। चेहरे पर उदासी थी और मन बहुत भारी था। उसी समय गांव के एक बुजुर्ग व्यक्ति वहां से जा रहे थे। उनका नाम था हरिदास बाबा जी। बहुत शांत और समझदार व्यक्ति थे। गांव के लोग उनका सम्मान करते थे, क्योंकि वे कम बोलते थे, लेकिन जब भी बोलते थे, उनकी बातों में गहरी सीख होती थी। हरिदास बाबा मोहन के पास जाकर बैठ गए। धीरे से पूछा, बेटा, क्या बात है? बड़े परेशान लग रहे हो। मोहन ने लंबी सांस ली और कहा, बाबा, मेरे मन में बहुत सारे सपने हैं। मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूँ, लेकिन मैं कभी कोई काम पूरा ही नहीं कर पाता। मुझे समझ नहीं आता मेरी गलती क्या है। बाबा कुछ देर तक उसे देखते रहे और फिर पूछा, जब तुम्हारे मन में कोई नया विचार आता है, जब तुम कुछ नया करना चाहते हो, तब तुम करते क्या हो? मोहन ने कहा, सबको बताता हूँ। मैं चाहता हूँ लोग मेरे सपनों के बारे में जानें। मैं चाहता हूँ वे मेरी तारीफ करें, मुझ पर गर्व करें। हरिदास बाबा मुस्कुराए और बोले, कल तुम मेरे साथ मेरे बगीचे में आना, मैं तुम्हें कुछ दिखाऊंगा। अगली सुबह मोहन बाबा के छोटे से बगीचे में पहुंच गया। हरिदास बाबा के हाथ में दो बीज थे। उन्होंने एक बीज तो मोहन को दिया और कहा, इसे मिट्टी में बो दो। मोहन ने जमीन में एक छोटा सा गड्ढा किया और बीज उसमें डालकर मिट्टी से ढक दिया। फिर बाबा ने दूसरा बीज अपने हाथ में लिया, लेकिन उसे मिट्टी में नहीं बोया। उसे लेकर गांव के कुछ बच्चों के पास गए और बड़ी ऊंची आवाज में बोले, देखो बच्चों, मेरे पास ये एक बीज है। जल्दी ही एक बहुत बड़ा और सुंदर पेड़ बन जाएगा। देखना कितना शानदार होगा। बच्चे उत्साहित होकर तालियां बजाने लगे। बाबा ने उस बीज को एक पत्थर के ऊपर रख दिया और वहां से चले गए। दिन बीतते रहे। हरिदास बाबा मिट्टी में बोए बीज को पानी देते रहे। उन्होंने किसी को उसके बारे में नहीं बताया था, बस चुपचाप उसकी देखभाल कर रहे थे। कुछ दिनों के बाद मिट्टी से एक छोटी सी हरी कोपल निकली।
धीरे धीरे वह कोंपल एक छोटे से पौधे में बदलने लगी। हर सप्ताह थोड़ा थोड़ा बड़ा होती रही। दूसरी ओर पत्थर पर रखा बीज वहीं का वहीं पड़ा था, बल्कि धूप में सूख गया था। कभी कोई पक्षी उठा कर ले जाता और कभी हवा उसे इधर उधर कर देती। आखिरकार वह बीज वहां से गायब ही हो गया। कुछ सप्ताह के बाद मोहन ने देखा, मिट्टी में लगाया गया छोटा सा पौधा मजबूत होकर खड़ा था। हरिदास बाबा उसके पास आए और बोले, मोहन, अब तुम कुछ समझ गए हो? मोहन चुप रहा, क्योंकि उसे समझ नहीं आया था। तब बाबा ने कहा, एक बीज को पेड़ बनने के लिए शोर नहीं, मिट्टी चाहिए। उसे अंधेरे में रहना पड़ता है, चुपचाप जड़ें बनानी पड़ती हैं। पत्थर की ओर इशारा करते हुए बाबा ने कहा, अगर बीज को खुले में रखकर केवल उसके बारे में बातें करोगे तो पेड़ कभी नहीं बनेगा, बल्कि वो धूप में सूख जाएगा, कोई उसे उठा कर ले जाएगा या वो नष्ट ही हो जाएगा। मोहन ध्यान से उनकी बातें सुन रहा था। बाबा ने कहा, इंसान के सपने भी ऐसे ही होते हैं। जब सपना नया होता है तो बहुत नाजुक होता है। उसे लोगों की तालियों से ज़्यादा तुम्हारी मेहनत की ज़रूरत है। जब तुम अपने सपनों के बारे में सबको बता देते हो और लोग तुम्हारी तारीफ करते हैं, तो तुम्हारे मन को ऐसा महसूस होता है कि जैसे तुमने वो काम कर ही लिया हो। मोहन की आंखें झुक गई। बाबा आगे बोले, तुम्हारे साथ भी यही हुआ है। तुमने हर बार केवल अपने सपने की घोषणा की है। लोग तुम्हारी तारीफ करते रहे, तुम्हें अच्छा लगा, तुम्हारे मन को उपलब्धि जैसा सुख मिला। फिर वास्तविक मेहनत करने की आग कमजोर पड़ गई। मोहन को तो अब अपनी सारी पुरानी बातें याद आने लगी थी। हर बार वो लोगों को अपने सपने बताता था, हर बार लोग उसकी तारीफ करते थे, और हर बार काम शुरू करने से पहले ही वह खुद को सफल समझ लेता था। हरिदास बाबा ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, सपनों को शुरुआत में सुरक्षा चाहिए। उन्हें कुछ समय तक अपने भीतर रखो, उन्हें अपनी मेहनत की मिट्टी में दबा कर रखो और चुपचाप उन्हें सींचते रहो। जब सपना एक मजबूत पेड़ बन जाए, तब दुनिया खुद ही उसे देख लेगी। मोहन ने बाबा को धन्यवाद किया और धीरे धीरे अपने घर की ओर चला। उस रात उसने एक फैसला किया, इस बार वह कुछ करेगा, लेकिन किसी को बताएगा नहीं। उसने एक छोटा सा लक्ष्य चुना, हाथों से लकड़ी की एक कुर्सी बनाएगा। इस बार उसने यह बात गांव में किसी को भी नहीं बताई, कोई घोषणा नहीं की, किसी से तारीफ भी नहीं मांगी, बस काम शुरू कर दिया। हर शाम अपना रोज का काम खत्म करने के बाद घर के एक शांत कोने में जाता और लकड़ी पर काम करने लगता। कभी बहुत उत्साहित होता, कभी थक जाता, कभी कोई गलती भी हो जाती, लेकिन अब उसे किसी को जवाब नहीं देना था, किसी को साबित नहीं करना था कि वह सफल होगा। उसे केवल अपने काम पर ध्यान देना था। धीरे धीरे दिन बीतते रहे, कुर्सी का आकार बनने लगा। मोहन गलतियां करता, उन्हें सुधारता, हर दिन कुछ नया सीखता। आखिरकार कई सप्ताह की मेहनत के बाद कुर्सी तैयार हो ही गई। मोहन कुछ देर तक उस कुर्सी को देखता रहा, फिर उस पर बैठ गया। उसके चेहरे पर एक अलग तरह की खुशी थी। यह खुशी लोगों की तालियों से नहीं आई थी, यह खुशी उसकी अपनी मेहनत से आई थी। उसे पहली बार महसूस हुआ, असली गर्व किसी काम की घोषणा में नहीं, बल्कि उसे पूरा करने में है। एक सुबह उसके पड़ोसी ने घर के बाहर वह सुंदर कुर्सी देखी तो आश्चर्य से पूछने लगा, मोहन, कुर्सी तो बहुत सुंदर है, इसे तुमने कब बना लिया? मोहन मुस्कुराकर बोला, काफी दिनों से इस पर काम कर रहा था। पड़ोसी हैरानी से पूछा, लेकिन तुमने तो किसी को बताया नहीं? मोहन ने शांत होकर कहा, क्योंकि मैं चाहता था पहले अपना काम पूरा कर लूं, फिर सबको दिखाऊंगा। धीरे धीरे गांव के लोगों ने वह कुर्सी देखी और सबने उसकी तारीफ की, लेकिन इस बार मोहन को उन तारीफों की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि अपनी मेहनत का परिणाम तो वो पहले ही देख चुका था। कुछ समय के बाद उसने छोटी मेज बनाना शुरू कर दिया, फिर किसी को नहीं बताया। एक लकड़ी की अलमारी बनाई, मजबूत स्टूल भी बनाया। धीरे धीरे उसके हाथों का हुनर पूरे गांव में प्रसिद्ध हो गया। अब लोग मोहन को एक कुशल कारीगर के रूप में जानने लगे थे। लेकिन उसकी सबसे खास बात यह थी, वह अपने काम की घोषणा नहीं करता था, तब बोलता था जब काम पूरा हो जाता। उसके शब्दों से ज़्यादा उसका काम बोल रहा था। मोहन का जीवन अब बदल गया था। उसे काम शुरू करने से पहले लोगों की तारीफ नहीं चाहिए थी। उसे किसी को बताने की जरूरत नहीं थी कि क्या करने वाला है। उसे समझ आ गया था
सपनों का शोर नहीं, मेहनत करनी चाहिए। अब जरा अपने जीवन के बारे में सोचिए। क्या आपने कभी बड़े लक्ष्य की घोषणा की और कुछ समय के बाद उसे पूरा करने का उत्साह ही खो दिया? क्या आपने कभी अपने सपने के बारे में इतनी जल्दी लोगों को बता दिया कि आपको लगा जैसे वो सपना पूरा ही हो गया है? याद रखिए, हर सपना दुनिया को बताने के लिए नहीं होता। कुछ सपने चुपचाप और मेहनत से पूरे होते हैं। जब आप अपने लक्ष्य के बारे में बार बार बोलते हैं, तो कभी कभी लोगों की प्रतिक्रिया आपके भीतर मिलने वाली उपलब्धि की भावना को पहले ही पैदा कर देती है, और आपको लगता है आपको जो चाहिए था वो तो आपको मिल ही गया है। लेकिन असली उपलब्धि तब होती है जब आपकी सोच आपके हाथों के काम में बदलती है। इसीलिए हर सपने की घोषणा करना जरूरी नहीं होता। उसे अपने भीतर ही रखिए और उस पर मेहनत कीजिए, गलतियों से सीखिए और हर दिन थोड़ा आगे बढ़ते रहिए। जब काम पूरा हो जाए तो उसे दुनिया के सामने रखिए। आपको यह बताने की जरूरत नहीं आपने क्या बनाया है, आपका काम ही खुद सब बता देगा। क्योंकि दुनिया को यह जानने की जरूरत ही नहीं है कि आप करने क्या वाले हैं। दुनिया को तो केवल यह देखने की जरूरत है कि आपने किया क्या है। अगर यह कहानी आपके दिल को छुई हो तो उसे हर व्यक्ति तक पहुंचाइए जिसे अपने सपने पर चुपचाप मेहनत करने की जरूरत है। ऐसी ही जीवन बदल लेने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। धन्यवाद।